Hello guys, welcome to Toppers Spot. My name is राहुल पांडे. Hope you guys are doing well. गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में अपना संधि चैप्टर जो है समाप्त कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों को एक सेपरेट लेक्चर में हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज हम देखेंगे संधि विच्छेद। ठीक है गाइज, संधि विच्छेद हम मॉक टेस्ट के माध्यम से देखेंगे। सारे क्वेश्चन हम देंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार, और हम भी आपके साथ में उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा, हर क्वेश्चन को इस तरह से डिटेल्स में बताएंगे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ में, और आपको संधि विच्छेद भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए गाइज, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निरर्थक का संधि विच्छेद बताना है आपको। निरर्थक का आपको संधि विच्छेद करना है। निर प्लस अर्थक, निरा प्लस अर्थक, नि प्लस अर्थक या निरा प्लस अर्थक, चारों ऑप्शंस में आपको चूज करना है। तो निरर्थक में आप देख रहे होंगे कि एक शब्द जब भी आप उच्चारण कर रहे होंगे, एक बार मेरे साथ उच्चारण करके देखिए। निरर्थक यानी कि अर्थक एक शब्द आ रहा है इसमें, है ना, एक शब्द आपको मिल रहा होगा अर्थक। तो ये तो आपको मिल गया यहाँ से कि अर्थक कोई शब्द है। अब बात आती है निर की। अर्थक शब्द आपका अलग हो गया, और अर्थक कब आएगा, ये आ कब आएगा भाई? पहले र जो है छोटा रहा होगा, रा के साथ में जब आ आया तभी ये बड़ा रा आया आपका, है ना, तभी यह आपका क्या हो गया, बड़ा रा हो गया। इसका मतलब ये रा जो है यही चेंज किया है आ को आके इसी ने चेंज किया ना। तो अब क्या हो जाएगा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जब विसर्ग संधि पढ़ रहे थे तो हमने रा संबंधी जब नियम बताए थे आपको, तब क्या बताया था आपको कि व्यंजन से विसर्ग से पहले आ और अ को छोड़ के कोई भी स्वर आए और उसके बाद में घोष व्यंजन हो या अंतस्थ व्यंजन हो तो उसका क्या बन जाता है, र बन जाता है। क्या बताया था मैंने कि विसर्ग के पहले कोई भी, हालांकि ज़्यादातर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ई और ऊ ही आते हैं, लेकिन आ और आ को छोड़कर कोई भी व्यंजन आए, कोई भी स्वर आए और उसके बाद में घोष व्यंजन प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस बस घोष और अंतस्थ व्यंजन, अगर कोई भी आए इसमें से और स्वर कोई भी आए, घोष प्लस अंतस्थ प्लस कोई स्वर व्यंजन आए, तो क्या बन जाता है आपका, रा बन जाता है। तो गाइस, जब आप समझ गए होंगे, हमें लग रहा है पूरी तरीके से। इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, आप देखिए, इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नि प्लस अर्थक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया ना, ये विसर्ग हटेगा और क्या बनेगा, रा बनेगा। और रा कैसा बनेगा, आधा रा बनेगा, जिसमें आ आएगा तो मात्रा बढ़ जाएगी इसकी, क्या बन जाएगा, ये रा बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, निरर्थक हो गया। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महोष्ण का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। गाइस, संधि विच्छेद करते समय आप पहले ये देखिए शब्द कहाँ से आया है, कौन सी संधि से लिया गया है, स्वर संधि से लिया गया है या कहाँ से लिया गया है, आपको ये पहचानना सबसे पहले जरूरी है। महोष्ण, हो ओ आते ही आपके ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये कहाँ से लिया गया है। ए ओ और अर, मैंने किस में बताया था कि आपका ए ओ और अर आएगा, तो ये किस में आएगा आपका, गुण संधि में। गुण संधि में क्या बताया था मैंने आपको कि ए ओ और अर आएगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें आती हैं। तो ये ओ आ रहा है, इसका मतलब कौन सा है, ऊ के साथ में ए, ई के साथ में ए आएगा, ऊ के साथ में वो आएगा और री के साथ में अर आएगा। मैंने गुण संधि में आपको ये नियम बताए थे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो
तो ये तो हो गया आपका महो, और उष्ण होता है। तो एक शब्द यहाँ से निकल गया उष्ण, उष्ण यहीं से निकाल दीजिए, ये ऑप्शन नहीं है हालांकि, लेकिन उष्ण निकल गया आपका, बचा क्या, महो। ओ आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, ऊ तो निकल गया, अब बचा क्या, महा, महा, महा बचा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर महोष्ण, महा प्लस उष्ण क्या हो गया आपका, महोष्ण। ये किस संधि से था आपका, गुण संधि से। ठीक है गाइस, होप अब आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आशीर्वाद का संधि विच्छेद आपको करना है, आशीर्वाद का संधि विच्छेद। गाइस फटाफट आप लोग ट्राई करिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद का जब आप उच्चारण करते हैं तब आपको क्या पता चलता है कि वाद जो है, एक वर्ड आपका इसमें आ रहा है वाद, और आशीर एक वर्ड आपका क्या आ रहा है, आशीर आ रहा है। और रा मैंने कहाँ पे बताया था कि रा बनेगा, जहाँ पे ई ऊ के बाद में, ई और ऊ के बाद में अंतस्थ व्यंजन होगा, घोष होगा या कोई स्वर होगा, तो वो वहाँ क्या बन जाता है, रा बन जाता है। रा वाले उसमें हमने बताया था आपको रा संबंधी नियम में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, विसर्ग के स्थान पे क्या बन जाएगा आपका, विसर्ग के स्थान पे आपका रा बन गया, और आशीर्वाद इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सन्मति का सही विच्छेद बताना है। सन्मति का सही विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है राइट आंसर। गाइस जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन करने का प्रयास करिए, खुद से करिए एक बार। पहले आप देखिए कि ये किस संधि से लिया गया, सन्मति। तो माँ वाले माँ संबंधी नियम में जब हम लोग पढ़ रहे थे आपका व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में जब हम माँ संबंधी नियम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पढ़ा था हमने कि माँ के बाद में, माँ के बाद में कोई भी व्यंजन का से लेके, का वर्ग से लेके म तक, यानी कि पा वर्ग तक कोई भी व्यंजन आता है तो उसमें क्या हो जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। माँ किस में बदल जाता है आपका, अनुस्वार में। और ये अनुस्वार ही तो है ना, देखिए ये अनुस्वार को ना भी लिखते हैं और इसे बिंदी के रूप में ऊपर भी लिखते हैं, तो ये आपका अनुस्वार ही तो है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सम्मति। अब आप देख के बताइए कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो ये देखिए सम, और अगर ये चीज़ आपको छूट रही हो थोड़ी सी, अगर मैंने पिछले बार में ना बताया हो, तो उसके साथ में क्या था कि अनुस्वार के माँ के बाद में का से लेके पा तक का जो वर्ग था, उसके बाद में ये जो भी व्यंजन आएंगे तो अपने वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित होंगे। क्या बनेंगे, अपने वर्ग का 5वां वर्ण बन जाएंगे। ये मान लीजिए का है तो क्या बन जाएगा, ड़ बन जाएगा। चा है तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ऐसे पा है तो क्या बन जाएगा, माँ बन जाएगा। कोई भी वर्ण आएगा आपका का से लेके पा वर्ग में, कोई भी वर्ण आएगा तो वो 5वें अक्षर में परिवर्तित होगा अगर पहले माँ है। ये बात हम लोग पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम्मति, सम प्लस मति। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अन्वय का सही संधि विच्छेद करना है। अन्वय, गाइज अब आप सोचिए कि ये कहाँ से लिया गया है, पहले ये कौन सी संधि है इसमें, अन्वय में। अन्वय अय 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 आ रहा है तो कौन सी संधि से है आपका, क्या बताया था मैंने, आय अय आओ आओ, ये किस में आता है, अयादि संधि में। और अयादि संधि में होता क्या है, अयादि संधि में ए के बाद कोई भी आपका स्वर आए या तो क्या बन जाएगा आपका, आय। यही बताया था ना मैंने आपको कि उसके बाद में कोई भी स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, अय, या आय के बाद ए या अय के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा आपका,
आय, आय और अय आपका इससे बनेगा, और और आओ किससे बनेगा, औ आएगा। तो ठीक है, यही 4 वर्ण मैंने बताया था आपको, नोटिस करके रखना है। तो इसमें क्या आ रहा है, अन्वय, अय आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका अनु अय, क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे गाइस, जल्दी से बताना है आपको कि क्या बनेगा यहाँ पे, अनुअय बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुअय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको राइट आंसर चूज करना है। सही उत्तर बताइए गाइस। तो वातानुकूल को जब आप तोड़िए, सही संधि विच्छेद में परिवर्तित करिए, तो देखिए क्या आ रहा है, वातानुकूल। एक बार उच्चारण करिए मेरे साथ में, तो क्या आएगा आपका अनुकूल आ रहा है। क्या आ रहा है, अनुकूल। अनुकूल आ रहा है ना लास्ट वर्ड में, तो ये अनुकूल हो गया। अब अगर अनुकूल आ रहा है तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये कहीं ना कहीं स्वर संधि से बिलोंग कर रहा है। कौन सी संधि से, दीर्घ स्वर संधि से। कैसे, वाता प्लस अनुकूल, वात प्लस अनुकूल क्या हो जाएगा आपका वातानुकूल। दीर्घ स्वर संधि में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि आ प्लस आ क्या होता है, आ बन जाता है, तो ये वाता बन गया। हमेशा तोड़ने में भी जब भी हम संधि विच्छेद कर रहे हो तब भी गाइस बीच वाले वर्ड पे ही आप ध्यान रखिए, वहीं से आपका आराम से टूट जाएगा ये, और आराम से आप कर पाएंगे। एक वर्ण जहाँ पे आपने एक वर्ड लास्ट का पकड़ लिया कि हाँ ये होगा उच्चारण करते समय, वातानुकूल, अनुकूल आ गया दिमाग में ना, तो जैसे ही ये बात दिमाग में आएगी आप आराम से संधि विच्छेद कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो ब्रह्म गाइज ऐसे हालांकि हम लोग लिखते हैं, और ये भी सही है क्योंकि ये आधा हा ही है। ठीक है गाइज, तो ये दोनों ही प्रकार से ब्रह्म लिखा जाता है, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, ब्रह्म प्लस अस्त्र। देखिए ब्रह्मास्त्र जब आप उच्चारण करेंगे तो अस्त्र आ रहा है ना, अब जहाँ पे अस्त्र आ रहा है तो हमारे एक बात समझ में आ गई कि जब अस्त्र आ रहा है तो इसका मतलब आगे बचा क्या, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, ऐसे बचा ना ब्रह्म। तो ये कौन सी संधि में चला जाएगा आपका, दीर्घ स्वर संधि में चला गया। आप जब दीर्घ स्वर संधि में चला गया तो हम ये समझ गए कि आ और आ आया, तभी ये जाके ब्रह्मास्त्र हुआ। क्या हुआ, ये ब्रह्मास्त्र हुआ। तो ये इसके लिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, ब्रह्मास्त्र। ठीक है गाइज, हालांकि ये 2 जगह पे आ गया है ब्रह्मास्त्र, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि क्या होगा। आपके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं गाइस। तो चलिए उच्छ्वास को देखते हैं। उच्छ्वास में च और छ आ रहा है ना, हमने क्या बताया था, सा वाले संबंधी नियम पे देखिएगा आप कि जहाँ पे पहले ता हो, पहले क्या हो आपके ता हो, और बाद में क्या हो आपका विसर्ग के बाद में च, सॉरी विसर्ग के बाद में नहीं, सा वाले नियम में हम देखे थे। इसमें जहाँ की ता के बाद में च और छा होता है, वहाँ पे क्या होता है कि आपके च और छा होने पे ये किस में बदल जाता, सा के होने पे किस में बदल जाता है, ये तो च और छा में बदल जाता है। कैसे, ता आपका किस में बदलता है, च में, और जो सा होता है वो किस में बदलता है आपका छ में।
ये इसी में बदल जाता है। ठीक है गाइज, तो ये क्या हो जाएगा आपका उच्छ्वास। उत देखिए ता है, ता किस में बदला, चा में, और सा किस में बदला, छा में, तो ये इसका क्या हो जाएगा उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। प्रति उत्तर, देखिए जैसे ही आप पढ़ेंगे इसे तुरंत समझ में आएगा कि प्रति उत्तर की बात हो रही है। उत्तर आएगा आपका उसमें, तो प्रति और उत्तर कौन सा संधि विच्छेद आ रहा है, ई प्लस उ। ये कौन सा है आपका यण। यण संधि में हमने क्या बताया था, य व और रा, और हमेशा शब्द कैसे होंगे, आधे होंगे, आधे शब्द आएंगे उसमें। तो इसमें देखिए आधे शब्द आ रहे हैं और या आ रहा है ना उसके बाद में प्रति उत्तर, तो ये यण संधि हो जाएगी आपकी। तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नमस्ते का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद बताना है आपको गाइज। हम लोग विसर्ग संधि में क्या पढ़े थे, आप जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो भी आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि विसर्ग के बाद में यदि ता या था हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। क्या पढ़ा था हमने कि विसर्ग का, अगर विसर्ग के बाद में ता या था हो तो क्या हो जाता है आपका, सा में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग के बाद में अगर ता और था आए तो किस में परिवर्तित होगा आपका, स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए नमः प्लस ते क्या बन गया आपका, नमस्ते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा नमस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संतोष का सही संधि विच्छेद बताइए आप। संतोष का विच्छेद आपको बताना है। सम प्लस तोष, ये तो सेम क्वेश्चन है, हम लोगों ने अभी देखा माँ वाले नियम में। माँ वाला नियम क्या था, व्यंजन संधि में आपका कि अनुस्वार में बदल जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा सम प्लस तोष, क्या बन गया संतोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद। तो गाइस इसमें भी हमने क्या बताया था कि आपके ता के बाद जा और जा झा आएगा तो क्या बन जाएगा, जा में परिवर्तित हो जाएगा। उत प्लस ज्वल क्या हो जाएगा उज्ज्वल। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो गया आपका उज्ज्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरिश्चंद्र का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। हरिश्चंद्र, देखिए इसमें सा आ रहा है, सा आ रहा है तो क्या हो गया, इसमें हमने क्या बताया था आपको कि विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो और उसके बाद में चा या छा हो तो सा जो विसर्ग है वो स में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग जो आपका स में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका हरिश्चंद्र। ठीक है, ये विसर्ग है जो कि किस में परिवर्तित हो गया, स में परिवर्तित हो गया, तभी ये क्या हो गया हरिश्चंद्र। देखिए चंद्र जो है वो आपका लास्ट में है, लास्ट वर्ड आपका चेंज नहीं होता है व्यंजन में अगर होता है। ठीक है, ये बात हम कई बार कर चुके हैं। उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। उल्लेख का आपका सही संधि विच्छेद क्या है गाइस, आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शंस है, तो चलिए देखते हैं। आपका ता वाले संबंधी नियम में हमने क्या बताया था कि जहाँ पे भी आपका ता आएगा वो आधे किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा, ला में परिवर्तित हो जाएगा। ता के बाद यदि ला हो तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, ला में, आधे ला में परिवर्तित हो जाएगा। अगर पूरा है तो पूरे ला में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा उत प्लस लेख, क्या बन गया उल्लेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उड्डयन का सही संधि विच्छेद बताना है।
उड्डयन का आपको सही संधि विच्छेद बताना है। तो गाइज हमने पढ़ा था उसमें ता वाले नियम में कि टा और डा अगर हो ता के बाद में अगर टा और डा हो तो इसमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, टा और डा सेम के सेम आ जाते हैं। तो ये देखिए उत प्लस डा आया है ना, तो क्या हो जाएगा उड्डयन, ता का किस में चेंज हो जाएगा, डा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो उड्डयन हो गया, उड्डयनम है इसमें हालांकि। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काव्योर्मी का संधि विच्छेद आपको बताना है। काव्य प्लस काव्योर्मी। गाइस पहले आप ये सोचिए कि ये किस से संबंधित है, किस संधि से संबंधित है ये वर्ड, काव्य और ऊर्मी। ऊ आया और काव्य, ऊर्मी आ गया, आगे क्या बचा आपका काव्य बचा, तो किससे संबंधित हो गया, आ प्लस ऊ, क्या बन गया आपका गुण संधि। क्या बन गया गुण संधि। गुण में ही यो आता है ना, काव्य, ओ आता है काव्योर्मी, काव्योर्मी आया ना, तो काव्य प्लस क्या हो गया उर्मी हो गया। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद बताना है। पवन वन जब करेंगे तो अव आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर पो प्लस अन, क्या हो गया पवन। ये आपका किसका है, आप किस संधि से संबंधित है, अयादि संधि से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका मनोयोग का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। विसर्ग वाले संधि में हमने क्या पढ़ा था कि ओ कब बनता है, जब आ के बाद विसर्ग हो, यानी कि अगर इसे दूसरे शब्दों में कहे तो विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद में घोष व्यंजन हो और या अंतस्थ व्यंजन हो या कोई स्वर हो या फिर हा हो, तो क्या हो जाता है ओ हो जाता है। क्या बन जाता है ओ बन जाता था। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आ आया, उसके बाद विसर्ग आया और उसके बाद में क्या आ गया आपका व्यंजन आ गया, कौन सा अंतस्थ व्यंजन आया, तो क्या बन गया आपका मनोयोग, ओ बन गया। क्या बन गया आपका ओ, तो ये इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा मनोयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्येक का सही संधि विच्छेद आपको करना है। प्रत्येक गाइस आप लोगों को बताना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। पहले इससे सोचिए कि ये किस व्यंजन से संबंधित, किस संधि से संबंधित है। प्रत्येक, ई के साथ में उ ए किस में आता है, आपको ये बात समझना होगा कि किस में आता है ये पहले। तो ये आपका किस में आता है, हमने क्या बताया था, या व और रा, प्रत्येक एक, क्या आ रहा है इसमें प्रति एक, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये आ रहा है ना, ये या आ रहा है, इसका मतलब, और ये आधे शब्द है तो ये संबंधित किससे हो गए आपका यड़ संधि से संबंधित हो गए। और यड़ संधि में क्या होता था हम पहले से जानते हैं, ई प्लस कोई भी स्वर आएगा, कोई भी स्वर यहाँ पे, तब क्या बन जाएगा ये आपका ए बन जाएगा, या बन जाएगा, क्या बन जाएगा या बन जाएगा। तो इसीलिए ये देखिए आधा वर्ण भी है और या भी है, तो ये क्या हो जाएगा इसका प्रति प्लस एक, प्रत्येक। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तन्मय का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। तन्मय गाइज आपको तन्मय का सही संधि विच्छेद बताना है। तो हमने क्या बताया था आपको, अगर आपने सीखा होगा हमारा लास्ट लेक्चर, अगर आपने देखा होगा व्यंजन संधि वाला, अगर तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका तन्मय, तम प्लस अय, तन्मय।
माँ में मैंने क्या बताया था कि माँ जो है आपका, माँ चेंज होता है ना में चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा ये तन्मय। ठीक है गाइज, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तन्मय। क्या हो जाएगा ये तन्मय। चलिए तो गाइज आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। अगर आप लोग चाहते हैं कि संधि विच्छेद और प्रोवाइड कराया जाए, जिसमें आपको बताया जाए कि संधि विच्छेद के बारे में थोड़ा और, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, फिर हम उसकी एक वीडियो और बना देंगे संधि विच्छेद के लिए, जिसमें आपको संधि विच्छेद करना बताएंगे, संधि करना नहीं, केवल संधि विच्छेद करना। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।